चलिए अब बात कर रहे हैं शक्ति की आराधना की, शारदीय नवरात्र की। तो आज से शारदीय नवरात्रि शुरू हो चुकी है। उधर जयपुर की बात की जाए तो राजधानी जयपुर में शिला माता मंदिर में नवरात्रों में 9 दिन मां के स्वरूपों की पूजा होगी, अर्चना होगी। शारदीय नवरात्र को लेकर मंदिरों में तैयारियां पूरी तरीके से हो चुकी है। माता रानी का विशेष श्रृंगार हुआ है, झांकियां भी सजाई गई है। तो वहीं दर्शनार्थियों के लिए, भक्तों के लिए दर्शन को लेकर विशेष व्यवस्था भी की गई है। 20 अक्टूबर को आमेर शिला माता मंदिर में छठ का मेला लगेगा, गरबा महोत्सव का भी आगाज होगा। वहीं शहर भर में भी गरबा महोत्सव की धूम देखने को मिलेगी और इसके अलावा प्रदेश के भी कई मंदिरों में खास दर्शन पूजन की तैयारी की गई है। आज घर घर में घट स्थापना होगी, शुभ मुहूर्त में घट स्थापना की जाएगी और शहर में लोग ढोल नगाड़ों के साथ माता जी की मूर्ति लेने के लिए पहुंच रहे हैं। वहीं बाजारों में भी 9 दिनों तक शक्ति की आराधना होगी। आमेर महल में शारदीय नवरात्रा मेला श्रद्धालुओं के आगमन को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था भी पूरे चौक चौबंद किए गए हैं। आमेर महल में बड़ी संख्या में पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है, दमकल वहां पर मौजूद है और साथ ही आमेर महल शिला माता मंदिर में शारदीय नवरात्रा की जो धूम है वो पूरे देश भर में देखने को मिल रही है। बात करें प्रदेश की और सबसे पहले राजधानी की बात की जाए तो शिला माता जो मंदिर है उसमें विशेष श्रृंगार सजावट की गई है और हमारे सहयोगी सुबह से ही वहां से तस्वीरें दिखा रहे हैं। दामोदर हमारे साथ जयपुर से लाइव जुड़े हुए हैं और जोधपुर से भवानी भी हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। सबसे पहले मैं दामोदर का रुख करना चाहूंगी। दामोदर, जयपुर की बात की जाए, राजधानी की बात की जाए तो माता के आगमन को लेकर, मां दुर्गा के आगमन को लेकर तमाम तैयारियां की गई है। पूरे शहर में मंदिरों में विशेष सजावट की गई है। आपसे आपने जानना चाहूंगी कि आप इस वक्त कहां पर मौजूद है और वहां पर किस तरीके की शारदीय नवरात्र को लेकर तस्वीरें देखने को मिल रही है, किस तरीके की तैयारियां वहां पर की गई हैं? देखिए, जो शारदीय नवरात्रि आज से शुरू हुए हैं और आमेर शिला माता मंदिर जो आमेर महल में स्थित है, यहाँ पर भी भक्ति का सैलाब उमड़ रहा है। मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा कि दिखाए, क्योंकि आज घट स्थापना 11:55 बजे होगी, यानी 12:55 बजे माता के दर्शन होंगे। तो उससे पहले ही भक्त यहाँ करीब यानी 10 बज चुके हैं। 10 बजे से ही भक्तों का पहुँच रहे हैं यहाँ। आप देख सकते हो कि कितना इंतज़ार हो रहा है माता के दर्शन के लिए। ये भक्ति में शक्ति देखी जा सकती है जो श्रद्धालुओं में जो देखने को मिल रही है। यानी 3 घंटे पहले लोग यहाँ बैठे हुए, यानी सुबह से ही भक्तों का आना जारी है। गेट पे जाते माता के द्वार पर वहाँ प्रसाद और भोग लगाकर यहाँ पर दर्शन करके निकल रहे हैं। तो कुछ माता के दर्शन करेंगे, क्योंकि नवरात्रे जो जिस तरीके से लोग, महिलाएं खासतौर से आप देख सकते हो बड़ी संख्या में पहुंची है माता के दर्शन के लिए। तो हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे भी हम बात करेंगे कि आज जो घट स्थापना है वो कितने बजे होगी और माता के जो दर्शन है वो कितने बजे होंगे। सर, इधर आए आप खड़े। आज माता के दर्शन कितने बजे हैं, किस तरीके की व्यवस्था यहाँ देखने को मिली? देखिए, जो शारदीय नवरात्रा है वो आज से शुरू हो रहा है और 11:55 से जो है घट स्थापना शुरू की जाएगी। 12:55 पे जो है मंदिर खुलेगा यहाँ पे दर्शनार्थियों के लिए। और माता के यहाँ जो है जो 10 दिन का जो फेस्टिवल है वो बहुत अच्छे से धूमधाम से मनाया जाएगा। छठ का पूजन होगा, चूँकि छठ का यहाँ मेला होता है माता के, तो सभी को जो है एवरीडे जो दर्शन होते हैं यहाँ माता के वो सुबह 6:30 बजे से जो है खोले जाते हैं, जो 12:30 बजे तक रहते हैं। और फिर उसके बाद में 4 बजे से लेकर के 8:30 बजे तक के लिए जो है वो दर्शन यहाँ पे दर्शनार्थियों के लिए रहेंगे। जी देखिए, आज यानी कल से सुबह 6 बजे से 12 बजे और 12 से 4 बजे तक बंद रहेंगे और 4 से 8:30 बजे तक खुलेंगे। आप 1 बजे माता के दर्शन होंगे। आप माता के दर्शन के लिए यहाँ पहुँचे, पहले से ही वेट कर रहे हो 3 घंटे पहले, क्या कहेंगे आज नवरात्र? भाई ये कहेंगे, हम तो बहुत वेट कर रहे हैं भाई, माता के दर्शन हो जाए। हम तो जल्दी चाहते दर्शन हो जाए माता के। आप क्या कहेंगे? देखिए, और भी लोग हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप क्या कहेंगे मैडम? आज नवरात्र है, दर्शन के लिए आए हो, क्या मन्नत लेके पहुंचे? सबकी मन्नतें पूरी हो। आप बताएं मैडम। सबकी मनोकामनाएं पूरी हो, सब आस लगा के आए हैं। आप क्या मन्नत लेके पहुंचे? अब मन्नत बताई नहीं जाती है, वो सब पता है माता को। आप बताएं मैडम। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। देखिए, भक्त यहाँ पहुँचे हैं और भक्तों में जो मन्नत लेके पहुँचे, क्योंकि मन्नत माता खुद जानती है किस तरीके से। आप लोग पहुँचे हो सर, इंतजार कर रहे हो माता के दर्शन के लिए? हाँ जी सर। कहाँ से आए? जयपुर से ही हैं। 1 बजे दर्शन होंगे, लेकिन आप 10 बजे पहुँच गए हैं पहले। हम तो पैदल आए थे, तो हमें पता नहीं था कि 1 बजे से चालू है दर्शन।
सुबह 6 बजे आए हुए हैं माता के दर्शन के लिए। और 3 घंटे इंतजार करना पड़ेगा। कर लेंगे, वो तो कर लेंगे, माता के दर्शन तो उनके नाम से आए थे, हम तो कर लेंगे। ये है भक्ति में शक्ति जो श्रद्धालुओं में देखने को मिल रही है। किस तरीके से यहाँ लोग माता के दर्शन के लिए लालायत है और 3 घंटे पहले यहाँ बैठे हुए हैं, यानी अभी भी माता के दर्शन ही करके यहाँ से जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, तो कह सकते हैं कि 1 बजे जो माता के दर्शन होंगे, पट खुलेंगे। बिल्कुल दामोदर, ये श्रद्धा भाव ही है कि 1 बजे से दर्शन शुरू होंगे, लेकिन सुबह 6 बजे से ही जो भक्त हैं वो माता के दर्शन के लिए मंदिर में पहुंच चुके हैं और अब भी वो कह रहे हैं कि जितना भी वक्त लगेगा वो माता के दर्शन करके ही जाएंगे। तो यही एक श्रद्धा भाव होता है। ठीक है दामोदर, आऊंगी आपके पास। हमारे सहयोगी जोधपुर से भी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, उनका भी मैं रुख करना चाहूंगी। भवानी हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। भवानी, देखिए आज माँ दुर्गा जो है, माँ भवानी जो है वो हाथी पर सवार होकर पधार रही है धरती पर, और ऐसे में हाथी पर सवार होकर शेर की सवारी करती है माता रानी और इस बार हाथी पर सवार होकर आ रही हैं। ये जो मैसेज है ये क्या दर्शाता है, क्या संदेश इससे हमें मिलता है? और साथ ही जोधपुर में बात की जाए तो किस तरीके की नवरात्रि को लेकर तैयारियां हो रही हैं और खासतौर पर प्रशासन की तरफ से क्या कुछ माकूल व्यवस्थाएं वहां पर की गई हैं? देखिए, बिल्कुल माँ शक्ति की आराधना का पर्व है नवरात्रा, और शारदीय नवरात्रा का अपना अलग महत्व होता है। चूँकि जिस तरह से प्रदेश भर में नहीं बल्कि देश भर में जिस तरह से माता के मंदिरों में जो आस्था का जवार है वो उमड़ रहा है, और अभी हम थोड़ी देर पहले जोधपुर के ऐतिहासिक मेहरानगढ़ फोर्ट पर थे। वहाँ पर जिस तरह से देखा, लंबी कतारों में सुबह से ही खड़े होकर के जो श्रद्धालु है वो माता के दर्शन करने के लिए पहुँच रहे थे। अभी हम बाजार में हैं, क्योंकि आज घट स्थापना होनी है। 9 दिन तक माँ शक्ति की आराधना जो है वो लोग करेंगे घरों में रह करके। उसको लेकर के कहीं ना कहीं जो बाजार है, बाजारों में जो मूर्तियां हैं उनको लोग लेने के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं, और ढोल नगाड़ों के साथ में माता की मूर्ति को लेकर के अपने घर में जाकर के आज जो शुभ मुहूर्त है 11 बजे से 11 बजे तक का जो मुहूर्त है, वहाँ शुभ मुहूर्त में जो है माता की घट स्थापना घर में जाकर के लोग करेंगे। ये जो श्रद्धालु है ये तमाम यहाँ पर जो माता की मूर्ति है वो लेने के लिए पहुँच रहे हैं। उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। भाई साहब, आज से माँ शक्ति की आराधना का पर्व नवरात्रा की शुरुआत हुई है, घट स्थापना है, शुभ मुहूर्त में माता की मूर्ति की स्थापना की जाएगी। आप भी मूर्ति लेने पहुँचे हैं, किस तरह से लेके जा रहे हैं? माता जी का स्वागत करते हैं और मान्यता है कि नवरात्रा से अच्छे दिन शुरू हो जाते हैं और माता जी को घर में बिठाया जाता है और सारे कष्ट रोग सारे दूर हो जाते हैं और लक्ष्मी का आगमन होता है। तो इसीलिए हम माता का जो स्थापना करते हैं घर के अंदर सुख शांति समृद्धि के लिए, और ढोल नगाड़ों के साथ में माता जी को यहाँ से घर पे लेके जाते हैं और स्थापित करते हैं। भाई साहब, आपने भी मूर्ति ली है माता जी की, आज घट स्थापना है, शुभ मुहूर्त में करेंगे, किस तरह की रहती है और क्या कामना करते हैं इन 9 दिनों में, कैसे देखते हैं? 9 दिनों में माता जी का नौरता रहता है और सभी को मतलब मन में रहता है कि हम नौरता में माता जी को घर में बिठाए और शुभ दिन और अच्छे दिन आए, तो इसीलिए से लेने के लिए आए। आपसे जानना चाहूँगा मैडम, किस तरह से आराधना की जाती है, क्या कामना को लेकर के अभी माता जी को लेकर जा रहे हैं, किस तरह का उत्साह खुशी है आज? हमें खुशी तो बहुत है, लेकिन हम दिल से करते हैं, हर चीज़ करते हैं जो इनके लिए। देखा, जो लोगों में उत्साह है वो लगातार बना हुआ है। आपसे जानना चाहूँगा, आप भी मूर्ति लेने आए हैं, किस तरह से घट स्थापना होगी, आज कब मुहूर्त है? कुछ 12 बजे मुहूर्त स्टार्ट है, 12:30 बजे तक ही है, और बस। नवरात्रा को कैसे देखते हैं आप, किस तरह का उत्साह है लोगों में? बाजार में आप भी घूमे, ये एक लोकप्रिय उत्साह है। डांडिया गरबा यहाँ पे भी बहुत अच्छी तरह से मनाया जाता है, बहुत सारे अभी देखा आपने जो उत्साह है 9 दिनों तक जिस तरह से गरबा का आयोजन होगा, साथ ही जो आज घट स्थापना होनी है, क्योंकि नवरात्रा का आज से आगाज हुआ है और माँ शक्ति की आराधना है, उसको लेकर के, इस पर्व को लेकर के कहीं न कहीं लोगों में जो उत्साह है वो लगातार बना हुआ है। ढोल नगाड़ों के साथ में माता की मूर्ति को लोग यहाँ बाजार से लेकर के घर तक पहुँचेंगे और शुभ मुहूर्त में जो है घर में इसकी स्थापना की जाएगी। और उसके साथ ही जिस तरह से 9 दिनों तक माँ शक्ति की आराधना में लोग लीन रहेंगे, कहीं न कहीं मेले जैसा माहौल यहाँ पर भी नजर आ रहा है और तमाम जो लोग हैं वो उत्साह के साथ में यहाँ
खरीदारी करने के लिए पहुंच रहे हैं। और 11 बजे से लेकर 12 बजे तक जब भी शुभ मुहूर्त है, उस मुहूर्त में घट स्थापना की जाएगी और 9 दिनों तक माँ शक्ति की आराधना में लीन रहेंगे। इसके साथ ही शहर के विभिन्न इलाकों में जो गरबा का आयोजन है वो भी देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल भवानी, पूरे 9 दिनों तक किसी तरीके से भक्तिमय माहौल जो है पूरे देश भर में देखने को मिलेगा। और सांस्कृतिक राजधानी जब जोधपुर कहलाती है तो वहाँ पे संस्कृति की जो छटा है साफ तौर पर देखने को मिलती है। किस तरीके से ढोल नगाड़ों के साथ जो भक्त हैं माता रानी को अपने घर ले जा रही है और वहाँ पर विराजमान करेंगे। 9 दिनों तक उनके सुंदर स्वरूप की वो पूजा अर्चना करने वाले हैं। इसी के साथ हमारे सहयोगी दामोदर भी लगातार हमारे साथ जो जयपुर से जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख कर रही हूँ। दामोदर, ढोल नगाड़ों के साथ लोग जो है वो माता रानी को अपने घर ले जा रहे हैं, विराजमान करेंगे वहाँ पर। साथ ही माता रानी का आशीर्वाद जो है वो सब पर बरसता रहे, ये मनोकामनाएं भी सभी भक्त कर रही हैं। आप शिला माता मंदिर में मौजूद हैं, वहाँ पर जिस तरीके से विशेष आयोजन तो होंगे ही, माता रानी का जो सुंदर श्रृंगार है वो भी होगा, झांकियाँ सजेंगे। साथ के साथ इस पूरे 9 दिन का पर्व है, 10 दिन का ये पर्व रहने वाला है, तो ऐसे में पुलिस प्रशासन की तरफ से किस तरीके के बंदोबस्त वहाँ पर किए गए हैं, किस तरीके से इन 10 दिनों में पुलिस अलर्ट रहने वाली है, उसको लेकर क्या कुछ जानकारी? देखिए, शारदीय नवरात्रियों का जो उत्साह है, मेला है, वो आमेर शिला माता मंदिर में भी देखने को मिलता है और बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं, क्योंकि आज 11:55 बजे घट स्थापना है। इसके साथ साथ घर घर में घट स्थापना होगी, माता की आराधनाएं की जाएगी, माता की पूजा की जाएगी। इसके साथ ही जो व्रत वगैरह वो भी रखे जाएंगे, यानी एक उत्साह नवरात्रों को लेकर आज पूरे प्रदेश भर में उत्साह देखने को मिल रहा है। अभी हम आमेर फोर्ट स्थित शिला माता मंदिर मौजूद है, जहां पर जिला प्रशासन की ओर से, पुलिस प्रशासन की ओर से खासी व्यवस्था की गई। जिला प्रशासन की ओर से आप देख सकते हो बैरिकेड्स बनाए गए हैं, जिसमें महिला और पुरुष के लिए अलग अलग बैरिकेड्स रखे गए हैं, ताकि जो श्रद्धालु यहाँ माता के दर्शन के लिए पहुंचे उनको किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। और छाया के लिए टेंट लगाए गए हैं, जिसमें पूरी कह सकते हैं कि लंबी कतार तक, यानी जहाँ तक कतार जाएगी वहाँ तक यहाँ टेंट की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही पुलिस प्रशासन की ओर से सुरक्षा व्यवस्था भी जाब्ता तैनात किया गया है, पुलिस के जवान यहाँ तैनात किए गए हैं, ताकि यहाँ पर दर्शन के लिए महिला और पुरुष की अलग अलग कतारें व्यवस्थित रूप से यहाँ से भेजी जा सके, उसको लेकर पुलिस प्रशासन का और होमगार्ड्स को यहाँ तैनात किया गया है। साथ ही जो पुलिस की ओर से कंट्रोल रूम भी बनाया गया है, ताकि जो श्रद्धालु है उनको किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। यदि कोई समस्या होती है तो कंट्रोल रूम में वो इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, सूचनाएं देकर इस समस्या से वो निजात पा सकते हैं। साथ ही कहें कि जो व्यवस्था है वो माकूल की गई है, फायर की गाड़ियाँ तैनात की गई है। और साथ ही एक बड़ी बात यह है कि जब श्रद्धालुओं का यहाँ आना शुरू हो चुका है, मेडिकल टीम के लिए व्यवस्था की गई है, लेकिन मेडिकल टीम अभी तक नहीं पहुँची है आमेर फोर्ट में। तो ये एक सबसे बड़ा विडंबना है, क्योंकि बड़ी संख्या में यहाँ जो श्रद्धालु पहुँच रहे हैं, ऐसे में किसी श्रद्धालु के साथ में किसी तबीयत खराब होना हो तो उसको तुरंत प्रभाव से किस तरीके से जो है प्राथमिक उपचार दिया जा सके, वो व्यवस्थाएं नहीं देखने को मिल रही है। साथ ही और भी हमारे साथ इनसे बात कर लेते व्यवस्थाओं को लेकर, खास तौर से सर नवरात्रों में किस तरीके से जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की ओर से व्यवस्थाएं की जाती है ताकि जो श्रद्धालु है परेशान ना हो। देखिए, पुलिस प्रशासन की तरफ से और चूँकि कलेक्टर साहब की तरफ से सारी व्यवस्था जो है, जो हर साल जो व्यवस्था होती आई है वही इस बार है। सारी व्यवस्था सुव्यवस्थित ढंग से है। यहाँ पे पुलिस प्रशासन पूरा मुस्तैद है। कल शाम को भी जो है यहाँ के जो अधिकारी हैं पुलिस प्रशासन के, वो आकर के मौका मुआयना देख करके गए हैं। और जैसा आप देख सकते हैं, जहाँ जहाँ उनके पॉइंट अलॉट किए जाते हैं सभी लोग वहाँ बैठे हुए हैं। चूँकि अभी भीड़ नहीं है तो जैसे जैसे भीड़ बढ़ेगी तो और भी जो है मुस्तैद होंगे। और बात करें हम लोग तो अलग अलग जो डिपार्टमेंट है, क्योंकि कलेक्टर साहब की तरफ से उनको नोटिस दिया जाता है कि आप अपनी व्यवस्था जाके संभालें, राइट। तो उस तरीके से सभी जो लोग हैं वो अपनी अपनी व्यवस्था यहाँ पे संभालते हैं। पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है, हर तरीके से व्यवस्थाएं की गई है, निगरानी रखी जा रही है और पुलिस के जो गार्ड्स हैं, जो जवान हैं, वो भी तैनात किए गए हैं। महिला और जो यहाँ पर पुरुष कांस्टेबल हैं वो भी यहाँ पर मंदिरों में जो है वो नजर आ रही हैं, बैरिकेडिंग लगाई गई है। तो तमाम तरीके की व्यवस्थाएं की गई हैं मंदिरों में भी, और बाहर भी जो आयोजन होने वाले हैं उनको लेकर भी पुलिस की नजर रहने वाली है। दामोदर और भवानी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम तस्वीरें साझा करने के लिए।
आगे बढ़ रहे हैं। उधर जयपुर में शारदीय नवरात्रा मेले के चलते प्रदेश भर में नवरात्रा का उत्साह देखा जा रहा है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु आमेर शिला माता मंदिर पहुंच रहे हैं, तो वहीं नवरात्रियों में बलि का प्रचलन भी देखने को मिल रहा है। एक श्रद्धालु द्वारा बकरे को लेकर आमेर शिला माता मंदिर पहुंचा ताकि बकरे की पूजा अर्चना करके बलि माता को दी जा सके, जबकि किसी भी जीव जंतु की बलि देना कानूनन प्रतिबंध है। अब इस दौरान जी मीडिया संवाददाता दामोदर प्रसाद ने बलि को लेकर पहुंचे भक्त से बातचीत की है। शारदीय नवरात्रि आज से शुरू हो चुके हैं, ऐसे में आमेर शिला माता मंदिर में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं, लेकिन आज भी माता के बलि चढ़ाने का प्रचलन देखा जा रहा है। आज हमारे पीछे आप देख सकते हो कि कुछ भक्त हैं जो आज माता जी के ये एक बकरे की बलि के लिए लेके आए। इससे पहले बलि से पहले माता के यहाँ इसकी पूजा अर्चना की जाएगी। क्या है इससे, इनसे ही हम बात करेंगे कि आज जो आज ये बकरा लेके आए। सर भाऊजी इधर आइए, आज आप ये बकरा लेके आए हो, किस लिए लाए हो यहाँ पे मंदिर में? माता जी को बलि देने के लिए। बलि दोगे कितने बजे? क्या है 1 बजे। 1 बजे। इससे पहले तो इसकी पूजा नहीं होगी। कहाँ पे? यहीं होती है। तो कोई रोक टोक नहीं है कि यहाँ पे कि आप बलि नहीं चढ़ा सकते हो? यहाँ पर नीचे चढ़ाते हैं ना, मतलब यहाँ थोड़ी होता है। अच्छा। वो सिस्टम सारा नीचे अलग होता है। अच्छा। यहाँ पे खाली भोग आता है, जैसे प्रसादी आती है यहाँ पे। अच्छा अच्छा। आप क्या कहेंगे, आज किस खुशी के लिए आप ये बलि चढ़ा रहे हैं? बस घर की सुख शांति के लिए बलि चढ़ाते हैं। बस माता जी कृपा बनाए रखे, काट के और भोग विलास होता है वो माता जी के चढ़ा देते हैं। देखिए आज भी यानी कह सकते हैं कि जिस तरीके से किसी जीव जंतु की हम बलि नहीं दे सकते हैं, लेकिन फिर भी आज भी एक ऐसा प्रचलन है, लोगों में ऐसी आस्था बनी हुई है कि माता के बलि देने से एक उनके घर में सुख शांति आती है, सुख समृद्धि बनती है। बकरे को लेके आए हैं और उसकी बलि चढ़ाएंगे, इसको ले जाके उसका बलि देंगे और उसके बाद प्रसादियाँ चढ़ाएंगे। कैमरा पर्सन पवन के साथ दामोदर प्रसाद, जी मीडिया जयपुर।